अपने स्वयं प्रकाश चेतन के प्रकाश में मालूम पड़ रहा है, उसको मैं समझ लेना। तो सद्गुरु कौन है, महात्मा कौन है, जो इस पाप से बच गया। पूर्व पाप का संबंध न हो और भविष्य में पाप करने की वासना न हो, और वर्तमान में जो पाप की फल वृत्ति आती है उसके साथ तादाद में न हो कि मैं दुखी हूं, ये निष्पाप का लक्षण है। अच्छा बोले भाई, अब एक दूसरा लक्षण, श्रोत्रियो वृजिनो अकाम होता है। काम आकर के, काम माने कामना, स्त्री पुरुष की कामना नहीं हो, अप्राप्त रूप से प्रतीत वस्तु मात्र की कामना। जो वस्तु हमको प्राप्त हो रही है वो और मिले, इसका नाम लोभ होता है, और जो हमको नहीं मिली है वो मिल जाए, इसका नाम काम होता है। जो नहीं मिली है वो मिल जाए, इसका नाम काम है। और जो मिल रही है वो और मिले, इसका नाम लोभ है। और इन दोनों में जो बाधा डालेगा उसको तो मैं मार ही डालूंगा, वो मेरा दुश्मन है, इसका नाम क्रोध है। काम, क्रोध, क्रोध। तो ये कहते हैं कि सद्गुरु वो है जिसको काम, कामना, वस्तु मात्र की कामना, व्यक्ति मात्र की कामना, और देश की कामना, ये हो 1000 बरस हम जी जाएं, ये काल में रहने की कामना, हम बैकुंठ में पहुंच जाएं, ये बैकुंठ जाने की कामना, स्वर्ग बैकुंठ आदि में जाने की कामना देश की कामना है, और हजारों बरस तक जीवित रहने की कामना काल की कामना है। हमको ये वस्तु मिल जाए, ये वस्तु की कामना है। ये कामना है कहाँ? बोले कामना रहे तो सद्गुरु की हानि क्या? बोले कामना हो तो सद्गुरु की हानि है। क्या हानि है? वो अपने को अधूरा समझता है, पूरा गुरु नहीं है वो। गुरु तो पूरा होना चाहिए ना, जिसको अपने में पूर्णता का अनुभव हो रहा है। ये हट जाए, ये सट जाए। जिसको हम हटाना चाहते हैं उसको हमने अपने साथ चिपका रखा है, और जो हटा हुआ है उसको सटाना चाहते हैं। अधूरे गुरु का लक्षण क्या है? जो काम हत है, जिसको काम चोट पर चोट मारता है, प्रत्येक कामना आकर अपने दिल को घायल करती है। अरे तुम्हारे पास ये नहीं है, अरे तुम्हारे पास ये नहीं है, अरे तुम्हारे पास ये नहीं है। आपको अभी और बात सुनाते हैं, सबके काम की तो नहीं है वो, मैं जानता हूं। हमारे अंतःकरण में ये वृत्तियां तो हैं और ये वृत्तियां नहीं हैं, तो वो वृत्तियां हमको चाहिए हैं, इसकी भी कामना होती है। ये गुरु की बात हम बोल रहे हैं, चेले की नहीं, है ना।
चेले को तो वैराग्य का विवेक होता है, इन वस्तुओं से हमको वैराग्य हो रहा है और इनमें आसक्ति है, इतना वैराग्य हो गया, इतना इसको छोड़ना है, इस तरह का विचार जिज्ञासु तो कर सकता है। परंतु जो पूरा सद्गुरु है, अधूरा है, उसको संसार में कोई वृत्ति और कोई स्थिति भी प्राप्त करने की कामना नहीं है, क्योंकि उसकी अखंडता में, उसकी पूर्णता में कुछ भी पाने की वस्तु नहीं है। तो इतने भगवान मिल गए, इतने अभी बाकी हैं, तो जो बाकी भगवान हैं वो हमको मिल जाए, ये बात सदगुरु में नहीं हो सकती। वो तो गुरु पूरे का यही लक्षण है। हम पहले कोई किताब पढ़ते थे, उसमें ऐसे लिखा रहता था, गुरु पूरे की ये पहचान है कि अब अन्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। कार्य का व्यतिरेक है कारण में, कारण का अन्वय है कार्य में, और इस अन्वित और व्यतिरिक्त कार्य कारण की जो अवधि है, कार्य कारण एक और अवधि एक और। अवधि का नाम ब्रह्म नहीं है, उस अवधि से उपलक्षित तत्व अवधि व्यतिरिक्त है और कार्य कारण अवधि से अन्वित है, जिसमें न अन्वय है न व्यतिरेक है। वो जो अपना स्वरूप है, देश में अधूरा नहीं, काल में अधूरा नहीं, वस्तु में अधूरा नहीं, वृत्ति में अधूरा नहीं, स्थिति में अधूरा नहीं, दृश्य नहीं, कार्य नहीं, व्यष्टि नहीं, समष्टि नहीं। व्यष्टि, समष्टि और तदवधि, तो अकामहतः का अर्थ है कि उसको चोट पहुंचाने वाली कोई कामना नहीं है। अरे हमारे पास ये नहीं है, अरे हमारे पास ये नहीं है। महाराज, हमने चप्पल के लिए लोगों को रोते देखा। अमुक कपड़े से मैच करने वाली चप्पल नहीं, चप्पल की रस्सी नहीं है, है ना। और तो चप्पल तो एक ही रहती है, उसमें जैसी साड़ी वाड़ी पहनते हैं उस रंग की रस्सी लगा लेते हैं, इसमें किफायत पड़ती है। उसके लिए रोते हैं कि हाय हाय, अरे तुम्हारा दिल इतना है ना, इतना अधूरा, इतना अधूरा, इतनी छोटी सी चीज को जिसको हम फेंक सकते हैं, लुटा सकते हैं, दान कर सकते हैं, समुद्र में फेंक सकते हैं, उस चीज के लिए रोना आता है। तो क्या मनुष्य का क्या चीज? तो सदगुरु पूरा कौन है? जिसको कामना आकर के घायल नहीं करती हो। ये कामहता शब्द है ना, कामहता, अकामहत, कामहत अकामहत, माने घायल, जिसका दिल घायल नहीं है। का यहाँ तो टूटे दिल वाले लोग हैं, बाप रे बाप, जिनका दिल ही टूट गया। ऐसे लोग, दिल टूट गया, दिल फूट गया, कहीं जाते हैं ना, बोले हमारा दिल तो वहीं छूट गया है? दिल टूट गया, दिल फूट गया, दिल छूट गया। ये घायल दिल लिए जो लोग घूमते हैं छटपटाते हुए दुनिया में, उनका सद्गुरु के साथ कोई संबंध नहीं। अकामहतो जो ब्रह्मवित्तमः, और सद्गुरु कैसा होए?
हमने एक आदमी को देखा दिल्ली में और जमुना के उस पार रहता था। उसने बनाई थी गुफा, उसमें लगाता था समाधि। उस समय समय पर बाहर निकल के सिंहासन पर बैठा। बोले कि अच्छा, अब सदगुरुदेव आकर सिंहासन पर, खुद ही बोलता था, अब सदगुरुदेव आकर सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। अब पहले आप लोग आरती कर लीजिए, तब इनके मुखड़ा रूप बादल से अमृत रूप जल की वर्षा होगी। आरती सदगुरुदेव की कीजिए। तो महाराज ऐसे सदगुरुदेव नहीं होते हैं। वो तो ब्रह्मवित्तम होना चाहिए। ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मणि उपरतः शांतो निरिंधन इवानलः। अब यह है कि जब आपको गाने में, बजाने में, नाचने में, जब आपको कमर हिलाने का मजा आ रहा है, तो आपको ब्रह्म में अचल बैठने का मजा कैसे आएगा? आप स्वाद तो लेते हैं कमर हिलाने का, वो एक हाथ गया कमर पर और एक हाथ में हो गया। नाचने का आनंद दूसरा है और ब्रह्मानंद दूसरा है। एक चल है, एक अचल है, एक दैहिक है, एक आत्मिक है। आप साधन भजन को हंसी खेल की, मजाक की वस्तु नहीं समझ। सद्गुरु होता है ब्रह्मविद तमः, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरियान और ब्रह्मविद वरिष्ठ। ये उपनिषदों में 4 भेद इसके किए गए हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरियान और ब्रह्मविद वरिष्ठ। ईश ब्रह्मविदाम वरिष्ठा। श्रुति में, मूल में ही ये शब्द आता है। आत्मरति ही आत्मक्रीड़ा। ये ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्ता, ब्रह्मविद्ता ये कौन है? गुरु ब्रह्मविद वरियान होना चाहिए। बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता भी उससे ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करने के लिए आए। ये 3 बार हो, और इसको एक बार ब्रह्मविद, फिर एक बार ब्रह्मविद्ता, फिर एक बार ब्रह्मविद्ता। एक होता है ब्रह्मविद और 2 में एक होता है ब्रह्मविद्ता, और बहुतों में, करोड़ों में एक होता है ब्रह्मवित्तम। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। अपने अंतःकरण को संवार करके, श्रृंगार करके उसको पहनना दूसरी चीज है, और अपने को स्वर्ण के रूप में, शुद्ध स्वर्ण के रूप में सुंदर, एकदम चमाचम 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 अनुभव करना दूसरी चीज। और ब्रह्मवित्तम कहने से भी संतुष्ट नहीं हुए। ब्रह्मण परतः शांतो निरिंधनैवानलः। उपराम हो गए।
संसारी लोग जो हैं, योगी लोग ब्रह्म में सोते हैं और भक्त लोग ब्रह्म में रमते हैं। ये विभाग है। भक्त लोग ब्रह्म में रमते हैं, ब्रह्म में अपने परमेश्वर में रमते हैं, और योगी लोग ब्रह्म में सोते हैं। और ये न सोता है न रमता है, क्या करता है? दिख रही है दुनिया और ये दुनिया से उपराम होकर और अधिष्ठान ब्रह्म में विराजमान है। न इनमें रमण है न लयन है, न शयन है न रमण है, न लयन है न रमण है। ब्रह्मण्य परतः जो सो जाएगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा, वो आपको उपदेश करने के लिए कहां से आ जाएगा? क्या करोगे? अब आप गुरु जी महाराज समाधि में, हमारे एक गुरु जी थे। अब आप समझो, हम तो बनारसी हैं, किसी को भी गुरु कह सकते हैं, आप लोगों को भी कहते हैं, हाँ, बनारस में गुरु शब्द बहुत सस्ता है। ए गुरु, जरा पनहिया उठा के देता हुआ, है ना? पनहिया मारे जूतवा, जूता। ए गुरु है, जरा पनहिया उठा के लेता हुआ। तो वहां तो गुरु माने ऐसा होता है। तो हम तो बनारसी हैं, किसी को भी गुरु कह सकते हैं, है ना? पर आप लोगों को हम नहीं कहेंगे। तो ऐसे नहीं होता है वो। यदि सो जाएगा, समाधिस्थ होगा, तो उपदेश कैसे करेगा? और यदि संसारी की तरह रमेगा, आसक्त हो जाएगा, तो कहेगा अभी हमको फुर्सत नहीं है, अभी हम अपने प्यारे के साथ खेल रहे हैं। अरे रम गया वो भी उपदेश में रुचि नहीं लेगा, और सो गया वो भी उपदेश में रुचि नहीं लेगा। तो कैसा होए? उपराम हो, जागता होए, और कहीं रमता न होए, शांत है। शिष्य जी आए। अब ये शिष्य जी का काम है कि गुरु को बुला लें, बुलवा लें। वैसे तो बोलते नहीं। एक महात्मा के पास में गया तो मौन थे, 4 महीने से मौन, और जिस खंडहर में रहते थे उसमें झाड़ू लगी नहीं थी, 4-4 अंगुल धूल थी, और ततैयों ने छत्ता लगा रखा था जगह जगह। तो मैंने तो कहा कि बाबा, मैं तो अपना घर द्वार छोड़ के आपका सत्संग करने के लिए आया, और आप तो मौनी बाबा बने बैठे हैं। तो हंसने लगे। मैंने कहा कि ये धूल पड़ी है यहाँ, इसको झाड़ दूं मैं, और जो ततैये छत्ता लगा के यहाँ पड़े हैं, इनमें किरासिन का तेल ले आता हूँ, और वो आग जला के सबको मैं लगाता हूँ। 18-19 बरस की मेरी उम्र थी, जवानी बोलती थी। तो वो बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या? तो बोले कि मैं तो समझता हूं कि ये मेरा घर नहीं है, मैं इसमें आके रह गया हूं, और ये ततैये तो समझते हैं कि ये हमारा घर है, हमने बनाया है। तो उनकी ममता, उनका हक ज्यादा है, और हमारी ममता, हमारा हक कम है। हम निकल के चले जाएंगे, उनको क्यों निकालते हो? अब फिर महाराज बातचीत शुरू हो गई। तो मैं 3 महीने रहा और उनके पास सत्संग करते रहा। तो आप देखो, वो यदि समाधि में होते तो हमारी बात नहीं सुनते, और यदि वो महाराज अपने प्यारे को लेकर, है ना, गोद में
और शयन करते होते तो भी हमारी बात नहीं सुनते। बोले जा जा और डिस्टर्ब मत कर। मैं माला फेर रहा हूं और तू आके प्रश्न करता है, बात कौन होता है पूछने वाला। तो ये दिन रात माला फेरने वाले कैसे बात करेंगे आपसे? दिन रात प्रिया प्रीतम के चिंतन में लगे। अब चीला बनाने की वासना हो तो बात दूसरी है, नहीं तो उनको क्या काम है बात। तो इसको न तो कोई साधन करना है, न भजन करना है, न स्थिति प्राप्त करनी है, कोई प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन बैठा हुआ है। सारे प्रयोजन पूरे हो गए। कहीं कैसा? बोले निरंधन युवा नला शांत। आग तो है परंतु ईंधन नहीं है। लकड़ी भी खत्म हो गई है, वो जो कोयला है वो भी खत्म हो गया है, जो ये गोबर का बनाते हैं ना उपले, उपले भी खत्म, उपला जल गया, कोयला जल गया, लकड़ी जल गई, धुआं बिल्कुल नहीं निकलता है, धुआं नहीं है। राख से ढकी सी आग है। यदि चेला उसको फूंक कर जला ले और अपना काम निकाल ले तब तो निकल जाए। और यदि चेला कहे कि हे तुम अपने आप ही जलो, तो ना तो अपने आप तो वो बुझ गया। ये शिष्य की जिज्ञासा है, ये शिष्य की मुमुक्षा है कि वो बुझती आग को, जिसमें ईंधन नहीं है, धुआं नहीं है, उसको भी प्रज्वलित करके प्रकाश कर ले और तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले। इस अर्थ में उसका नाम होता है शांत। बोले महाराज हमारे पास बहुत लोग आते हैं मंत्र लेने, तो उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हें राम पसंद है कि कृष्ण? तो कहते हैं महाराज हमको तो सब बराबर है। अच्छा, अब आपकी जो इच्छा हो सो हमको बता दीजिए। लो वो तो निर्वासन हो गए, उनके मन में तो कोई इच्छा ही नहीं है। अब वासना रही तो हमारी रही है ना। तो बोले जा कर 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 कर। अरे महाराज कर कर काहे को, हमको भगवान का नाम बता। अरे बाबा भगवान का नाम चाहिए तो तेरी प्रीति है ना, कर 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 करने में नहीं है। हाँ, भगवान का नाम लेने में प्रीति है ना, ये बात। अब दूसरी बात, शांत होए। शांत होए माने शांत का अर्थ है कि उसकी वृत्ति को विषय की जरूरत न हो। उसकी वृत्ति में कोई विषय आवे और वृत्ति प्रज्वलित हो, सो बात नहीं है। वो स्वप्रकाशे चिदात्मनि ब्रह्मणि सुखमास्महे। हम स्वप्रकाश चिदात्मा ब्रह्म में आनंद से बैठे हुए हैं। ढोलक बज सकती है कि नहीं? परंतु अपने आप को, हे ढोलक भी अपने आप ही बजो तो अपने आप नहीं बजेगी, उसको बजाना पड़ता है। हे सदगुरु जी आप अपने ही उपदेश दे दो कि नहीं बाबा हमारे तो तुम बद्ध रहो कि मुक्त रहो कोई मतलब ही नहीं। हम जानते हैं कि न तुम बद्ध हो न मुक्त हो। हम तो जानते हैं कि न तुम बद्ध हो न मुक्त हो। तुम्हारी कल्पना ही है बद्ध होने की, तुम्हारी कल्पना ही है मुक्त होने की। हम तो जानते हैं, हमको बोलने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे रहो कि वैसे रहो। तुम्हारे मरने का हमको डर नहीं है, तुम्हारे पुनर्जन्म का डर नहीं है, तुम्हारे नरक स्वर्ग में जाने का डर नहीं है, तुम्हारे पतन उत्थान का कोई डर नहीं है। हम तो जानते हैं, हमको बोलने की जरूरत। बोले नहीं नहीं महाराज हम गिरे बचाओ। अरे बाबा तू गिरता नहीं, तब बोलने की जरूरत है कि अरे बाबा तू गिरता नहीं। अरे महाराज हम बड़े दुखी हैं कि तब बोलने की जरूरत है कि तू दुखी नहीं है।
अरे महाराज हम तो नरक स्वर्ग जन्म मरण के चक्कर में पड़े, संसारी हैं। बोले ना ना ना, तेरे स्वरूप में ये सब कुछ नहीं है, बोलने की जरूरत तब है। तो ढोलक बजाने से बजता है, अपने आप नहीं बजता। वीणा छेड़ने से बजती है, तत्वज्ञानी सद्गुरु है। तुक दया सिंधु बंधुरानमतां सतां, तमाराध्य गुरुं भक्त्या वप्रश्रय सेवनैः, प्रसन्नं तमनुप्राप्यो पृच्छेद ज्ञातव्यमात्मनः। गुरु कैसा हो तो बताते हैं। दया का समुद्र है। बोले उसकी दया, ये समुद्र है ना, इसमें ज्वार आता है तो अहेतुक आता है कि नहीं? अहेतुक नहीं आता है, सहेतुक आता है। बिना किसी वजह के समुद्र में ज्वार आता है कि नहीं, वजह से समुद्र में ज्वार आता है। तो बोले फिर क्या क्या वजह है समुद्र में ज्वार आने का? बोले चंद्रमा का जो सान्निध्य है, पूर्णता, जो चंद्रमा का जो पूर्ण चंद्र का जो सान्निध्य है, उसी से समुद्र छलकता है। समुद्रिच्यते। लो बोले का गुरुजी महाराज का उनके शरीर में ज्ञान छलकता रहता है, बोल के नहीं। उनकी आंख से ज्ञान छलकता है, उनकी चमड़ी से ज्ञान छलकता है, उनके हाथ से ज्ञान छलकता है, उनके पांव से ज्ञान छलकता है। दया के समुद्र है, और वो दया किसी वजह से नहीं है, सहज है। तो बोले भाई दुखियों को देखते होंगे, उनके ऊपर दया करते होंगे, ये दुखी है, ये दुखी है, ये दुखी है। ना ना, वो दुखियों पर दया करने वाले परोपकारी लोग जो है ना, समाज सेवी, वो दूसरे होते हैं। ये दुखी है, दया करने चलो, ये दुखी है, दया करने चलो, है ना। ये लोग तो बाद में फिर दूसरों की दया लेने लगते हैं कि अब तुम हमारे ऊपर दया करो। ये जो लोग दूसरों पर दया करने जाते हैं, उनको अपने पर दया लेने की जरूरत पड़ जाती है। हम आपको फक्कड़ों की बात सुनाते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर एक संत के पास गए, बातचीत हुई तो उनके संत के ज्ञान को देख करके गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर आश्चर्यचकित हो गए। ये जंगल में, ये पेड़ के नीचे इतना बड़ा ज्ञान निवास करता है। बोले महाराज आप चलो ना शांति निकेतन में, वहां लाखों आदमी, हम सबको मालूम करा देंगे, आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आएंगे, आप चले चलो शांति को। तो संत बोले कि भाई कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाते हैं। हम जाके, है ना, बाजारू लोगों की भीड़ इकट्ठा करें और कोई वो भक्ति कस रहा है, और कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। जिसको प्यास, इच्छा जिसको होती है, उसी का प्रयत्न होता है। तब फिर संत की दया क्या है? अहेतुक दया सिंधु क्या है? प्रश्न तो ज्यों का त्यों।
बोले अपरित्याग लक्षणा उनकी कृपा होती है। वो किसी के बारे में ये ख्याल नहीं करते कि ये हमारे आत्मा से अलग कोई सत्य है, किसी को छोड़ते नहीं, क्योंकि सबके आत्मा के रूप में वही है। हे मच्छर तुम भी शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, हे चिड़िया तुम भी शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, जो मैं हूं सोई तुम तुम्हारा ये आलतू फालतू बात। वो तो जिन लोगों ने कभी सत्संग नहीं किया है, यह संतो न वासंती सतोवा नानुवर्त से, तुम्हारे गांव में कोई संत नहीं है या तो तुम संत का अनुगमन नहीं करते। यथैवं विपरीता ते बुद्धि आचार वर्जिता, तुम्हारी बुद्धि ऐसी जो सदाचार से च्युत हो गई है। हमारे बड़े भारी फक्कड़ महापुरुष थे, हमारे गांव के पास आए, तो जब भोजन करते तो हम लोग उनके बचे हुए चावल को दाल को आपस में बांट के खा लेते। तो हमारी जात बिरादरी के ब्राह्मण लोग ओ सद्दुखारी भरा वो बड़ा धोता बड़ा पोथा पंडिता पगड़ा बड़ा है वो आए, उनके पास 5, 7, 10 इकट्ठे होके आए। तो ये हमारा बालक ब्राह्मण का बालक, ये पंडित आपका जूठा खाता है, आप कौन हैं बताइए। उनसे पूछा आप कौन हैं बताइए, कौन सा दूध है आपका। अब दूध जानते हैं ना आप लोग, तो हमारी तरफ पूछते हैं, जात पूछनी होती है तो ऐसे नहीं पूछते कौन जाती है, पूछते हैं कौन सा दूध है आपका। तो बाबा बोले कि जो मच्छर है सो मैं, जो मक्खी है तो मैं, है ना, जो चिड़िया है सो मैं हूं। अरे आप जरा एक बात पर इसमें ध्यान देना हो, आपका ध्यान नहीं गया होगा, मैं खींचता हूं। वो कहते हैं कि तुम्हारा बालक मक्खी का जूठा खाता है कि नहीं है, तुम्हारा बालक मच्छर का जूठा खाता है, तुम्हारा बालक चिड़िया का जूठा खाता है कि नहीं। हाँ, उनको कोई जात पात से कोई मतलब नहीं था, फिर बता दिया उन्होंने। वो बात दूसरी कि वो ब्राह्मण थे, वहीं के थे, हमारी जात के थे, कोई पहचानता नहीं था उनको, परंतु उन्होंने कहा मैं मच्छर हूँ, मैं मक्खी हूँ, मैं चिड़िया हूँ। अब बोलो, और चिड़िया उच्छिष्ट समन्वय करती है कि नहीं, एक थाली में से उड़ के दूसरी थाली में गई। तो हम आचार का लोप करने के लिए बात नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि महात्मा मच्छर को भी, मक्खी को भी, चिड़िया को भी, है ना, जब अपने से जुदा नहीं समझता है, अपना ही स्वरूप समझता है, तो ये है अपरित्याग, किसी को न छोड़ना। ये किसी को न छोड़ना, ये सबसे बड़ी दया है, और इसका समुद्र है महात्मा। है तुक दया सिंधु बंधु आनमताम सताम। जो अहंकार करे, अपना बड़प्पन दिखावे, हमारे अंदर ये बुद्धि, हमारे अंदर ये विद्या, हमारी ये साधना, हमारी ये श्रेष्ठता, और कज्जा सारे अपनी विद्या बुद्धि लेके अचार डाल खा, ऐसे। इसलिए सुनाते हैं कि आप, है ना, शहर में आपके सामने ऐसे कम लोग बोलते होंगे, तो नई बात सुनने को मिलती है। तो हम देहाती प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चों भाई तो कभी कभी नाचते हैं, है ना, ड्रेस पहन के नाचते हैं। देहाती प्रोग्राम कभी कभी बच्चों भाई हरकिस्म डांस करते हैं, तो हमारा भी आप देहाती प्रोग्राम ही समझ लो, है ना। हम देहाती प्रोग्राम कर देते हैं आपके सामने, रेडियो पर देहाती प्रोग्राम आता है।
तो आप अपनी बुद्धि को, अपनी विद्या को, अपनी साधना को, अपनी श्रेष्ठता को अचार डाल के खाइए, उसको चाटिए, है ना। आपके बड़प्पन से हमको क्या लेना देना है, आप करोड़पति हैं, तो उसमें कौन सा हिस्सा हमको देंगे वो हम जानते हैं, बोला है ना। इस समुद्र में से एक बूंद भी अगर कोई देता हो ना, तो अभिमान कर सकता है कि हमारे पास समुद्र है। क्या नहीं, हम बड़े भारी आदमी हैं। क्या नहीं, उनका संत से कोई रिश्ता नहीं है। बंधु आनमताम सता, जो आनमताम का दोनों अर्थ होता है, पूरी तरह झुक जाए उसके बंधु, और जो नेक भी झुक जाए उसके भी बंधु हैं। ये आ शब्द जो नमताम के पहले जुड़ता है ना, आप हैं, अरे आप तो साक्षात ब्रह्म है। आनमताम, नमन का अर्थ होता है न मैं, मेरा नहीं। ये अहिर्बुद्धन संहिता में नमः पद का अर्थ किया है। हम क्यों बोले, हम क्यों बोले, तुम्हारे साथ क्यों बात करें, जब तुम अपनी मान्यता से, अपनी बुद्धि से, तर्क से मस्त होने को तैयार नहीं हो, है ना, जमे रहोगे वहीं के वहीं, है ना। तो ऐसे ही हुआ ना, एक आदमी स्टेशन पर गया हो, तो स्टेशन मास्टर से पूछा, ये पटना जाने वाली गाड़ी कब जाती है, गया जाने वाली गाड़ी कब जाती है, बनारस जाने वाली गाड़ी कब जाती है, मिर्जापुर जाने वाली गाड़ी कब जाती है, मुगल सराय स्टेशन, है ना। वो सब बताया उसने। फिर पूछा कि तुमको जाना कहाँ है, टिकट लो। वो बोला कि हमको तो रेलवे लाइन पार करनी है। भगवान, तो जब तुमको उस रास्ते जाना ही नहीं है तो हमसे रास्ता क्यों पूछते हो, क्यों परेशान करते हो। बुद्धि बुद्धिरा नमताम सताम, तमाराध्य गुरुम भक्त्या प्रह्व प्रश्रय सेवनई। ऐसे गुरु को भक्ति के द्वारा सिद्ध करे, बोला। आराध्य का अर्थ होता है, हमारे गांव में तो लोग भूत सिद्ध करते हैं, प्रेत सिद्ध करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, जक्षिणी सिद्ध करते हैं, बहुत बहुत मालूम है उसके बारे में, कैसे सिद्ध होता है। तो गुरु को सिद्ध करना चाहिए, माने अपने अनुकूल बनाना चाहिए। यदि तुम्हें अपनी वासना पूरी करनी है, अपने अहंकार को बढ़ाई देनी है, अपनी मन मान्यताओं की उनसे पुष्टि करवानी है, तो तब गुरु की क्या जरूरत है। तुम एक चेला बनाओ ना। फिर यदि अपनी मान्यता, अपनी अनुकूलता, अपनी वासना पूरी करना है तो तुमको गुरु नहीं चाहिए, तुमको चेला चाहिए। और एक नहीं 10 बना लो। कितने बेवकूफ दुनिया में घूमते रहते हैं, गांजा पीने वाले, शराब पीने वाले साधु हमारे गांव में आते हैं महाराज। तो ब्राह्मण लोग तो नहीं जाते हैं उनके पास, पर छोटी जात के जो लोग हैं, चमार हैं, तेली हैं, गांजा पीने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, उधर कलवार हैं,
तलवार तो वो अपने को बहुत ऊंची जात का मानते हैं, पर पहले ये शराब वालों के अर्थ में चलता था, इसलिए मैं बोलता हूँ, है ना। तो छोटी छोटी किस्म के जो लोग होते हैं, हमारे गांव में हाथी पर चढ़ के एक साधु आता था, लेकिन वो हम लोगों के दरवाजे पर कभी नहीं आता था। कहार के या कुम्हार के घर में ठहरता था और चेला बनाता था मौज से। सबसे कोई न कोई छोटा होता है, और चेला आपको दुनिया में सब कहीं जहां कहीं जाओ वहां चेला मिल जाएगा। तो चेला बनाओ, फिर गुरु काय को बनाओ। तमाराध्य गुरुम भक्त्या प्रहव प्रश्रय सेवनैहि, भक्ति से उसको सिद्ध करो। बोले भक्ति तो हृदय की वस्तु होती है, कहा उसको जरा बाहर ले आओ। प्रभु माने विनय, और प्रश्रय माने प्रभु माने होता है नम्रता, अहंकार को छोड़कर विनय के साथ सेवा करें। अहंकार छोड़कर विनय के साथ। अरे मेरे बाप, अब कल सुना निष्ठा ब्रह्मात्म विद्या ज्योति दलित तमस्तोम विद्वन् मनीनां श्री जगति विजयते सत्प्रतिष्ठाय दीनाम्। ओम शांति शांति शांति। पहले बताया कि गुरु की आराधना करें। उसमें ये है कि केवल नमस्कार या केवल साथ रहना, इनसे काम नहीं चलता है। गुरु की आराधना के लिए उसकी सेवा चाहिए, विनय भी हो, आश्रय भी हो, सेवा भी हो। फिर ये नहीं कि जब उनका मन होगा तब बता देंगे, ऐसा नहीं। भक्ति के सिद्धांत में तो ये ठीक है कि जब उनकी कृपा होगी तब बतलाएंगे, पर ज्ञान के सिद्धांत में ये सोचना कि जब उनकी मर्जी होगी तब बताएंगे, इतनी इंतजार लापरवाही की सोच है। जिसके मन में तीव्र मुमुक्षा, तीव्र जिज्ञासा होगी, उसका तो जाने बिना दिल हटने लगेगा।
एक जिज्ञासा की तीव्र वेदना होती है और वो वेदना जब तक हृदय नहीं होती है तब तक ठीक ठीक जिज्ञासा होती है। अब उसमें बोलते हैं प्रसन्नम तम अनुप्राप्त। जब वे प्रसन्न हो बस मौका देखता है कि इस समय प्रसन्न है, उनके पास जाकर जो हमको नहीं दिख रहा है उसके बारे में प्रश्न करना चाहिए। जिसके बारे में एक बात तो ये मालूम है कि वो है, जैसे मैं हूं, ये गुरु का उपदेश नहीं है कि है, वो है, तुम है, ये गुरु का उपदेश। ये तो आदमी की अपनी जानकारी है कि मैं हूं। हमारा मैं है, ये तो अपनी जानकारी है, क्योंकि मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव कभी हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। तब ये जो अपना आत्मा है, इसके संबंध में जो ज्ञातव्य है वो अपना आपा चूंकि है तो सही, परंतु दिखता नहीं। आत्मा है परंतु दिखता नहीं, तो ये कैसा है? बोले महाराज कुंभल, ये प्रश्न का विषय हो गया। आत्मनः ज्ञातव्यम पृच्छेद, आत्म विषयकम ज्ञातव्यम, आत्मकर्मकम ज्ञातव्यम। अपने बारे में पूछे कि मैं हूं तो सही महाराज, परंतु मैं कैसा हूं ये मालूम नहीं पड़ता। तो आप बताइए कि मैं क्या हूं।